नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परमागली ग्रंथ श्री षडाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसमें पंडित दौलत राम जी ने तीन मतों का वर्णन किया है। संसार के दुख, दुखों का कारण और दुखों से बचने के उपाय। हमारी चल रही है छठी ढाल। छठी ढाल में दुखों से बचने के उपायों के अंतर्गत सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र में हमने व्यवहार चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र, बहिरंग चारित्र देख लिया है। कहेंगे अभी पंडित जी से, मुख्योपचार दुभे गयो बड़भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिवलहे तीन सुजस जल जगमल हरे। मुख्योपचार मतलब निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो मोक्ष मार्ग इस प्रकार से जाने जाते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन प्रणुता दो प्रकार से होती है। तो वह जीव भाग्यवान है जो दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग को जानते हुए मोक्ष मार्ग धारण करते हैं। तो हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रकरण पढ़ लिया। कहाँ से पढ़ा? हाँ, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए तीसरे ढाल से लेके अब ये सुनिए स्वरूपाचरण। अब यहाँ तक पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रकरण था। और निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकरण तो पहले उन्होंने डेढ़ छंद में बता दिया था। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा मानना, जानना और उसमें लीन रहना, इस प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग रत्नत्रय की एकता रूप पहले हो गया था। अब वापस से उसका वर्णन यहाँ पे शुरू हो रहा है कि वो जो एकता है वो मुनिराजों के किस प्रकार से पाई जाती है। वो छठी ढाल में वो वर्णन हम शुरू कर रहे हैं स्वरूपाचरण का। तो उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है छंद नंबर 8। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रह्यो। तो ये पंक्ति पढ़ रहे हैं अब कि मुनिराज ने शुद्धोपयोग की अवस्था में, वो मुनिराज जो अभी 28 मूल गुणों का धारण किए हुए हैं, वो अब क्या करते हैं? छठे सातवें गुणस्थान के बाद अब श्रेणी मानना शुरू करते हैं। शुद्धोपयोग की दशा कैसी होती है उनकी ध्यान लगाते हैं। तो उनकी कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, कैसा कैसा उसका वर्णन यहाँ पे लिखा है, कैसी कैसी उनकी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? उन मुनिराज ने, जो वितरागी मुनिराज, से नीचे लिखा है जो वितरागी मुनिराज क्या करा उन्होंने? परम पेनी सुबुध छेनी, उत्कृष्ट, परम मतलब उत्कृष्ट, पेनी मतलब तीक्ष्ण, तो उत्कृष्टता से, उत्तमता से तीक्ष्ण पेनी। पेनी, पेनी क्या ली? छेनी ली। तो छेनी कौन सी ली फिर? यहाँ पे सुबुद्धि छेनी मतलब प्रज्ञा को छेनी की उपमा दी है। तो वो छेनी कैसी है? उत्कृष्ट है, परम उत्कृष्ट है। वो छेनी क्या है? वो प्रज्ञानी छेनी है। हाँ, ज्ञान को छेनी की उपमा दी है। तो ये छेनी लेकर क्या किया? डारी अंतर भेद दिया, अंतर में डार के भेद दिया। छेनी से भेद देते ना, वैसे प्रज्ञा की तीक्ष्ण, परम तीक्ष्ण छेनी से भेद दिया। किसको भेद दिया? वर्णादि और रागादि ते निज भाव को भेद दिया। वर्णादि से और रागादि से स्वयं के भाव को, निज भाव को न्यारा किया, पृथक किया, इस प्रकार से भेद दिया। ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि मुनि क्या करना है यहाँ पे। अब मुनिराज क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से वर्णन शुरू हो रहा है निश्चय मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की एकता का। तो उन मुनिराज ने ज्ञान की श्रेणी में जो जो भी काम करना है अपने ज्ञान में करना है। अब हाँ, देखो चारित्र शरीर से सारी क्रियाएं हो गई है, जो जो होती है 28 मूल गुणों का धारण, उत्कृष्ट नृत्य चार, 28 मूल गुणों का धारण, व्रतों का पालन आदि आदि। अब अंतरंग में जो काम शेष है वो करना बाकी रह गया है। तो क्या काम है अंतरंग में? कि निज भाव को न्यारा करना है वर्णादि और रागादि से। तो कैसे करना है? तो हमने कल देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जिस स्थान पे हम बैठे हैं, इस स्थान पे और कौन कौन है? हाँ, ये भेद विज्ञान करना है और न्यारा करना है, उसे जानना है। तो और कौन कौन है? तो तीसरे ढाल में तो कुछ और ही बताया था, लेकिन कौन कौन है? तो हमने बताया था कि जिस स्थान पे हम विराजमान है ना, इस स्थान पे न सिर्फ जीव है,
न सिर्फ शरीर है वरन धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी है। छहों द्रव्यों की सत्ता एक साथ एक स्थान पे पाई जा रही है। वो प्रसंग तो हमने कर लिया, वो रिपीटेशन नहीं है उसका, मतलब वो प्रसंग अलग है। वो तो क्या है, फिजिक्स समझाने के लिए। अब यहाँ भेद विज्ञान की बात चल रही है। हाँ, तो अब क्या है, जिस स्थान पे हम बैठे हैं उस स्थान पे क्या क्या है, हमको तो भेद विज्ञान करना है ना। तो किन किन से करना है कि जहां जहां से हमारा दृढ़ एकत्व ममत्व अनादिकाल का बना हुआ है, वहां से भेद विज्ञान करना है इस जीव को अब। हाँ, तो कैसे बना हुआ है, पर पदार्थों से बना हुआ है। पर पदार्थों से तो क्या है कि किन किन से करना है कि ये जीव का एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव यदि पर पदार्थों से जा रहा है, तो इसकी चर्चा करी हमने। ये तो प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, इससे कोई कैसे एकत्व ममत्व कर सकता है, ये तो प्रत्यक्ष जुदा है, प्रत्यक्ष शरीर से जुदा है। वरना कल उदाहरण भी देखा था यहाँ पे, छोटा सा, अपन ज्यादा विस्तार से लिया नहीं था इस प्रकरण को, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब लेने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, तो बड़ा ऑब्वियस सी चीज है ना, इसलिए नहीं लिया था। तो क्या है कि जो पदार्थ, जैसे जो चेतन पदार्थ हमसे भिन्न है, उनके सुख दुख जन्म मरण उनसे हैं, हमारा सुख दुख जन्म मरण हमसे हैं। उनको क्षुधा लगती तो हमको नहीं लगती, हमको लगती तो उनको नहीं लगती, मतलब प्रत्यक्ष भिन्न है ना। और जो अचेतन पदार्थ है वो भी हमसे भिन्न नहीं है। ये हमारा जब से संयोग, उदाहरण के लिए जब से उनका हमसे संयोग हुआ है, उसके पहले से हमारी सत्ता थी, उनका वियोग हो जाएगा तब भी हमारी सत्ता रहेगी। तो इसका मतलब ये कि हमसे प्रत्यक्ष जुदा हैं। उनको कुछ संवेदन नहीं है अजीव पदार्थों को, हमको तो संवेदन है। उनको चाटा मारो लगती नहीं है, हमको चाटा मारो तो दुखता है, दर्द होता है। इसका मतलब क्या है कि सभी पदार्थ जो हैं, संयोगों को जो प्राप्त हैं, ये सबसे प्रत्यक्ष न्यारे हैं। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ, बहुत मोटी छेनी से ही काम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। बहुत मोटे ज्ञान से, मोटी बुद्धि से ही कोई भी जीव इनको प्रत्यक्ष ही न्यारा कर देगा अपने ज्ञान में कि ये तो मेरे है ही नहीं, मैं इनका हूं ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, ये मेरे जैसे है ही नहीं, मैं अलग हूं, ये अलग है। निज भाव इन भावों से न्यारा है। इस प्रकार से पहला काम तो यहाँ बहुत मोटी छेनी से हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कल वो उदाहरण था ना, वो कल उदाहरण ध्यान रखना हो, शिला में से मूर्ति कैसे बनती है। तो मोटी छेनी से पहले क्या है, बड़े बड़े अशुद्धि हटा दी है, इसे हटा दी। अब जैसे जैसे आगे अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे जो छेनी है वो बारीक बारीक पतली पतली होती चली जाएगी। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, सबसे बड़ा काम क्या है, नहीं ये जो पहली छेनी में कपड़े भी ले लेना, ठीक है, कपड़ों से शरीर नहीं आ रहा, कपड़े रोज ही बदलता है जीव। समझ में आता है कि कपड़े तो नहीं आ रहे हैं ना भाई, कपड़े खराब भी हो जाते हैं, चले भी आते हैं, वियोग भी हो जाता है कपड़ों का, दे भी देते हैं किसी को। तो भी हमारी सत्ता तो हमारे पास है ही विद्यमान। ठीक है, तो ये तो बड़ा स्थूल सी चीज हो गई। अब सबसे बड़ा प्रसंग आता है कहाँ, क्या कि ये शरीर, ये शरीर से जीव का दृढ़ एकत्व बना हुआ रहता है। जहां भी जाता है, जिस भी पर्याय में जाता है, वो उस शरीर में रच बस जाता है, और ऐसा अनुभवने लगता है कि मानो वो शरीर है, शरीर ही वो है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ऐसा वो मिथ्या, अनादिकाल का मिथ्यात्व का जोर है, जिस पर्याय में जाता है। अभी हमारी शरीर में दृढ़ प्रतीति जो है, वो इसी बात का तो प्रमाण है कि ये जीव जहां जहां जाता है वहां शरीर से दृढ़ प्रतीति कर लेता है। दृढ़ प्रतीति मतलब शरीर ही में हो ऐसा दृढ़ विश्वास कर लेता है वो। हाँ, इसका मतलब यही है कि ये जो जहां जहां भी हम जा रहे हैं, तो इस पर्याय में भी आए हैं, ये दृढ़ शरीर से एकत्व है। हाँ, तो ये बता रहा है कि वो ये जहां भी जाता है एकत्व कर लेता है ये जीव। अब क्या है, यदि है, यहाँ पे बात चल रही है सम्यक दृष्टि मुनिराज की, इनके तो ऐसा कुछ मोहम्मद का परिणाम चल नहीं रहा है। हाँ, राग आदि भाव जरूर चल रहा है, लेकिन मोहम्मद का परिणाम नहीं चल रहा है। लेकिन अपन तो सब सामान्य रूप से सभी की बात करें प्रकरण में, तो क्या है कि अब ये जीव जो है, क्या लिखा है यहाँ पे, अपन तो छड़ा ही पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या चल रहा है। देखो यहाँ पंक्ति लिखी है ना, दूसरा चरण लिखा है, वर्णादि से निज भाव को न्यारा किया, वो पंक्ति चल रही है अब, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उनसे, उन पदार्थों से स्वयं को न्यारा करना है। तो पहले हमने शरीर के बाहर जो पदार्थ है वर्णादि में पाया जाता है, जिनमें नहीं भी पाया जाता है, सबसे स्वयं को न्यारा कर लिया। अब बात आती है किसकी, शरीर की। शरीर में ही वर्ण आदि पाया जा रहा है, स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जा रहा है, इससे स्वयं को न्यारा करना है, अनुभवना है, जानना नहीं है। जानना मानना तो हो गया ना, अभी सम्यक दृष्टि जीव है ये तो जान रहा है, मान रहा है। अब अनुभवने का, अब ऐसा अनुभवने की बात है, अब संचेतना की बात है कि हाँ, ऐसा वास्तव में माना जा रहा है और अनुभव किया जा रहा है। मतलब रत्नत्रय की एकता मोक्ष मार्ग है ना, तो अनुभवने की बात आएगी, लीन होने की बात आएगी, चारित्र के प्रकरण है, आश्रय का प्रकरण है। तो अब क्या करना है फिर, अब सामान्य से भी जीव है, तो उसको शरीर से स्वयं को न्यारा अनुभवना है। तो कैसे अनुभवना है, ये प्रश्न है। कैसे अनुभव करें कि शरीर न्यारा है, हम न्यारा है, कैसे अनुभव करें।
तो ये तो ज्ञान से ही होगा। देखो जो भी काम होगा होगा तो ज्ञान से ही, अनुभवन का काम भी होगा तो अनुभवन जानने का कार्य तो ज्ञान ही करेगा ना। तो क्या करना है, देखो इसमें अपन, आप चाहे तो एक प्रयोग कर सकते हैं घर में बैठ के। क्या करना है अपने को, शरीर के जितने भी अंग हैं और उपांग हैं, हाँ, नख से लेके शिख तक, बाल भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, पूरा 8 अंग होते हैं शरीर में, उपांग होते हैं, नख से लेके शिख तक सारे अंग ले लेना एक एक करके। टो से शुरू करना, चलो मान लो कि पैर के अंगूठे से शुरू करा, एक एक अंग लेना। ठीक है, अब ध्यान लगा के बैठना, मतलब आप, हाँ, सामायिक के काल में या पद्मासन खड़गासन के काल में, हाँ, आंखें बंद करके शरीर के एक एक अंग को अपने ज्ञान के सामने खड़ा करना, सामने खड़ा करना। ठीक है, जैसे पैर की उंगली को खड़ा किया सामने, कर लिया, ज्ञान के सामने खड़ी हो गई पैर की उंगली। अब उससे पूछना है, पैर की उंगली से पूछना है, क्या पूछना है, वर्ण है ना उसमें, तो पैर की उंगली से पूछना है कि बता तेरा क्या वर्ण है, तेरे में क्या रस पाया जाता है, तेरे में क्या गंध है, तेरा क्या रूप है, तेरा क्या स्पर्श है, कितनी वजनी है तू, कितनी भारी है, तुझे पता है कि तू पैर की उंगली है, तेरे को पता है तेरा क्या कार्य है, तेरे को पता है तू किन से मिलकर बनी हुई है। क्या हो जाएगा ऐसा पूछने से, क्या हो जाएगा? हम्म, ये क्या करना है, एक एक से पूछना है तो क्या हो जाएगा? उत्तर तो मिलेगा नहीं, वहां से उत्तर मिलेगा क्या? करके देखना है ये प्रयोग है, मतलब ये नहीं है कि अनुभवने की बात है, ज्ञान की बात नहीं है, ये करके देखना। एक एक अंग को लेना, सामने खड़ा करना, उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछना कि तुझे पता, मतलब जो भी मैंने बताया सब सारे अंगों के सामने क्या करना है, एक एक अंग को लेना इस प्रकार से। हाँ, कहाँ से शुरू करा अपन ने, पैर की उंगली शुरू किया है, फिर आप नीचे की पतली पे जाना, सोल पे जाना, टखने पे जाना, घुटने पे जाना, पैर पे जाना, जंघा पे जाना, नितंबों पे जाना, सबसे एक एक करके पूछना, अपने पेट पे जाना, पीठ पे जाना, से ऊपर आंखों तक, सर के केश तक चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक के पास जाना, एक एक को सामने खड़ा करना, आधा पौन घंटा 1 घंटा बैठना, और एक एक को सामने खड़ा करना और पूछना, जो जो हमने पूछा है ना अभी, एक एक से पूछना कि तुझे पता है, बता तू, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर देना ही पड़ेगा, बताओ बताओ, उत्तर तो चाहिए, बिना उत्तर लिए हम उठेंगे नहीं। ऐसा विचार करना, अन्य अन्य प्रकार से, ऐसा मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, आप और अपने मन से करना है, क्या है, उत्तर लेना है उनसे। हाँ, अपने मन के माध्यम से अपन प्रश्न पूछ रहे हैं और अपने को उत्तर, लेकिन अपने से नहीं चाहिए, अपने को उत्तर सामने वाले से चाहिए कि हे शरीर के अंग, तू बता कि तेरे में क्या है, तू बता कि तेरे में ऐसा कुछ है क्या जो हम पूछ रहे हैं, तू बता कि तू जानता है क्या तेरे में ऐसा है। क्या हो जाएगा ऐसा करने से, ऐसा करने से ये होगा, शरीर के सारे अंग सामने आ गए, सबसे पूछे कुछ बचा गया, अंदर भी चले आना, हाँ, गुर्दा फेफड़ा जो जो भी है सब शरीर में, जो 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 सब जानते हैं अपन, रक्त लहू, हाँ, पल रुधिर राधमल थेली कीकस वसादि सब ले लेना, मल सब ले लेना, सबसे पूछना कि तुम जानते हो क्या कि तुम में ऐसा कुछ है, तुम जानते हो तुम्हारा वर्ण क्या है, हाँ, इत्यादि इत्यादि सब प्रश्न कर लेना एक एक से। हाँ, आधा पौन घंटा 1 घंटा चलेगी एक्सरसाइज, जितना भी चला, जितना ज्यादा चलाए उतना अच्छा। ठीक है, उत्तर आएगा क्या? श, नहीं, उत्तर तो आएगा, लेकिन उन अंगों से उत्तर आएगा क्या? हम्म, ये करके देखना है, हमको पता ही नहीं आएगा, आप बोलोगे कैसी बात है, हमको पता तो ही नहीं आएगा। अरे भाई करके देखो, करके क्यों देखने का बोल रहे हैं कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा करके देखोगे कि इनसे कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है, कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन लेकिन कोई है जो प्रश्न पूछ रहा है। यही बात समझ में। प्रश्न कौन पूछ रहा है भैया, ये उत्तर नहीं दे रहे, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन कोई तो है ना जो प्रश्न पूछ रहा है बार 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 बार। हाँ, वो प्रश्न कौन पूछ रहा है? तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो निज भाव है, और जो उत्तर नहीं दे रहा है वो पर भाव है। क्यों? क्योंकि यदि मैं स्वयं से प्रश्न पूछूंगा तो उसका उत्तर आएगा, लेकिन मैं इन अंगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनका उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कुछ जानते नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ स्वयं से, तो उत्तर भी स्वयं को देता हूँ मैं अपने मन के माध्यम से, मन का अवलंबन लेके। हाँ, ऐसा नहीं कि मुंह से, हाँ, प्रश्न पूछोगे तो उत्तर भी आएगा ना अपने ज्ञान में। हाँ, लेकिन इन अंगों से कुछ पूछा जा रहा है, ये अंग उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इनका मतलब इन अंगों में ज्ञान का अभाव है,
दर्शन का अभाव है, चेतना का अभाव है, अनुभवन का अभाव है, एहसास का अभाव है। लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें उसमें ज्ञान है। ठीक है, अब ये भी देखना कि हमारा जो ममकार पना है, अहम पना है, वो किस में जा रहा है? जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें जा रहा है कि जो उत्तर नहीं दे रहा है उसमें जा रहा है? बताओ। हमारा जो अहम पना है कि मैं कौन हूं इनमें से, जो प्रश्न पूछ रहा है वो, कि जो उत्तर नहीं दे रहा है वो? उत्तर कौन नहीं दे रहा है? शरीर उत्तर नहीं दे रहा है। प्रश्न कौन पूछ रहा है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो मैं कौन हूं अपन देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। लेकिन ये शरीर जो है उत्तर नहीं दे रहा है। और मेरा मेरा पना किसमें है? तो आप देखोगे मेरा पना हमेशा वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसी में रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा भी, हाँ बहुत बाद में ले लेंगे वो प्रकरण, लेकिन आप तो स्वयं से स्थूल रूप से करके देखना कि प्रश्न पूछ रहा है उसमें मेरा अहम भाव जा रहा है, कि जो उत्तर नहीं दे रहा है उसमें, जो उत्तर नहीं दे रहा ना उसको तो अपन हटा रहे हैं, चल सामने हट, अलग, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा हटाते जा रहे हैं उसको। तो शरीर के अंग लाना सामने, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हटते चले जाएंगे। ये तो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये उत्तर नहीं दे रहा, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पूरे शरीर से प्रश्न पूछ लिया, कहीं से उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब जो पूरा शरीर था उसमें मेरा अहम भाव नहीं है, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर उत्तर नहीं दे पा रहा है। शरीर में चेतना नहीं है, शरीर में कोई एहसास नहीं है, अनुभवन नहीं है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम वर्णादि भाव से निज भाव को न्यारा करने की कला सीख रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? क्या करना है? बैठना है अपने को एक आधा एक घंटा, और शरीर से सामने ले ले। एक्चुअली क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? देखो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा हो तो। फॉर्मूला ये है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? निज भाव को पर भाव से। और हमको पता है, क्या पता है? अभी तक बताना की बात नहीं थी वो, लेकिन बता देता हूँ। हमको पता है कि निज भाव तो ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, ये हमको पहले से पता है। और हमको ये पता है कि शरीर अज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी जीव को क्या इतना गाढ़ा ममत्व का भाव है, तो उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि चलो ठीक है, थ्योरी पढ़ ली समझ में नहीं ना, प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करो, एक एक अंक को सामने लेके आओ और पूछो उनसे, उनसे उत्तर उत्तर चाहो उनसे कि आप बताओ, आप में ज्ञान पाया जाता है ना, तो आप बताओ आप कैसे दिखते हो। हाँ, जैसे हमसे कोई पूछे कैसे दिखते हैं तो हम बताएंगे ना। आपने मतलब शरीर के माध्यम से बता दे चलो, लेकिन हाँ कोई तो है ना जो बता रहा है, जो चेष्टा कर रहा है, कोई तो है ना जो वचनों की चेष्टा कर पा रहा है, जो जिसकी परिणति ज्ञानात्मक है, जो जान पा रहा है। लेकिन शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं मिला। क्या बड़ी मतलब ऐसी बात है, शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक एक भी ऐसा अंग नहीं मिलेगा जो जिसकी परिणति ज्ञानात्मक होगी। तो मैं कहाँ हूं फिर इसमें? मैं कहाँ हूँ इस शरीर में? मैं कौन सा अंग हूँ शरीर का? मैं शरीर के कौन सा अंग में विद्यमान हूँ? हाँ, मतलब मैं और शरीर क्या एक में खो गए हैं क्या? शरीर मुझसे न्यारा हो गया ना फिर। मतलब क्या है, साबित हो गया कि शरीर ज्ञानात्मक नहीं है, शरीर चेतनात्मक नहीं है, शरीर जीव नहीं है। ये तो क्या है, बच्चों को सिखाया था बाल बोध पाठमाला में, जीव अजीव, तो शरीर मतलब अजीव, आत्मा मतलब जीव। लेकिन क्या है, अपन ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन लगाना कैसे उसको, अनुभवना कैसे है उसको, कि मैं न्यारा हूँ, इस शरीर से न्यारा हूँ। तो वो आप स्वयं क्या है, अब एक बात बताता हूँ मैं, जब करो ना आप एक्सरसाइज, तो उत्तर ज्ञान से नहीं आना चाहिए, उत्तर अनुभव से आना चाहिए। ज्ञान का उत्तर तो आपको पता ही है, कहने का क्या मतलब है, ज्ञानात्मक उत्तर तो आपको पता ही है ना भाई। आप शरीर का पंजा सामने रखोगे और उससे पूछोगे कि तू बता, तो आप बोलोगे यार वो कैसे बताएगा, वो तो अजीब है, चलो नेक्स्ट। तो ये ज्ञान से उत्तर नहीं चाहिए। ज्ञान से उत्तर नहीं चाहिए मतलब क्या है, जो पढ़ा हुआ है पहले का रटा हुआ है वो उत्तर नहीं चाहिए। अनुभव से कह रहे तो बता ही नहीं रहा है, कितना पूछे हमें से, थक गए पूछ पूछ के, तो बता ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है, जरूर ये अजीब है। ये इस प्रकार का उत्तर चाहिए कि ये बता नहीं रहा है, इसको इतना पूछ तो रहे हम, हमसे कनेक्टेड है जबकि वो फिर भी नहीं बता रहा है। हाँ, हमारे शरीर से कनेक्टेड है, हमारी आत्मा से उसका संबंध है, एक क्षेत्रावगाहक। हाँ, लेकिन फिर भी ये बता नहीं रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ लोचा है, जरूर ये अजीब है। ऐसा अनुभवात्मक उत्तर चाहिए है, अपने रटा हुआ उत्तर नहीं चाहिए कि ये तो पुद्गल है कैसे बताएगा, चेतना है कि ये तो अचेतन है कैसे बताएगा, ये नहीं। ये तो हमने रटा हुआ ना, तो रट लिया ना हमने, एग्जाम पास कर लिया, अब क्या बचा? एग्जाम पास कर ली, छड़ा लगी, लेकिन अब क्या है, अब ये इसको एक वर्कशॉप की तरह आपको लेना है कि
इस प्रकार से अनुभवना है, यही तो करना है। देखो यहाँ पे क्या है, सब कुछ कर लिया फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई ना अभी तक। अरे भाई तीसरी ढाल से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, कहाँ से, जीव अजीव तत्व आश्रव से लेके स्वरूपाचरण, अब इस पंक्ति तक जीव ने सब कुछ साधन जुटा लिए, लेकिन अभी तक भी मोक्ष भेज दिया क्या दौलत राम जी ने जीव को, कि चलो होगा 28 मूल गुणों का धारण, अब मोक्ष भेज देते हैं डायरेक्ट, 28 जैसे पूरे वैसे ही मोक्ष। ऐसा नहीं हुआ, मतलब कुछ कमी रह गई ना, तो कमी क्या थी, तो अभी तक जो बात चल रही थी सब ज्ञानात्मक थी, दर्शन श्रद्धान के लिए थी, ज्ञान के लिए थी, लेकिन अब ये जो करना है ये अनुभव के लिए है, अनुभवना है इसको, कि हम पृथक है, जीव न्यारा है। हाँ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, ये पढ़ा तो बहुत है, लेकिन इसको अब अनुभवने का समय आ गया है इस इन मुनिराजों के लिए, जिनको मोक्ष जाने का प्रसंग आ गया है इनके, तो जाना ही है ना, भेजना ही है इनको, अभी 2-3 छंदों में मोक्ष करवा देंगे, अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था प्रकट करा देंगे, इनकी मोक्ष हो जाएगा, इनको छड़ाला समाप्त हो जाएगी, अपनी कथा समाप्त हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो ये इस पाथ पर जाके होगी, अनुभवने के पाथ से। जो जो भी अभी तो प्रसंग आया नहीं है उसका, लेकिन जो जो भी भगवान बने हैं वो अपने आप को भगवान अनुभवते अनुभवते भगवान बने हैं। हाँ, भगवान अनुभवना है, ऐसी पर्याय में जो कि भगवान भगवत्ता लिए नहीं है, उसमें भगवत्ता अनुभवना है, तो भगवत्ता प्रकट होगी। अपन ने प्रसंग कल भी लिया था क्या, कि जैसे वो शिला थी ना, उस शिला में भगवान को, मूर्ति को देखेंगे फिर मूर्ति प्रकट होगी, वैसे ही अशुद्ध पर्याय में शुद्धता देखेंगे तो शुद्धता प्रकट होगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ना है अब। तो एक एक करके हम अशुद्धियों को हटाते जा रहे हैं, कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, फिर जो अंत में बच जाएगा वो मैं हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से अपन एक एक करके क्या है, अपन ने सबसे पहले बाहर की अशुद्धियों, शरीर के बाहर की अशुद्धियों को हटाया अपने ज्ञान में, अनुभव में, ये तो मैं हुई नहीं, ये तो अनुभवात्मक ही है ही ना, है तो। बाकी अब जो शरीर है इसको एक्सरसाइज करना है, आपको बैठना है, तो सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं है, किसी भी प्रकार से आप अन्य प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन आउटकम क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है, ऐसे करना है कि जो शरीर है वो अचेतन है, और जो आत्मा है वो चेतन है, वो ज्ञानात्मक है, तो शरीर के सब, या फिर अन्य प्रकार से भी, कि शरीर में सुख दुख का वेदन नहीं है, मुझ में सुख दुख का वेदन है। हाँ, शरीर में श्रद्धा नाम का गुण नहीं, मुझ में श्रद्धा नाम का गुण है। शरीर में ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं, मुझ में ज्ञान दर्शन का व्यापार है। किसी भी गुण को लेना, लेकिन प्रमुखता क्या रहती है, ज्यादातर ज्ञान की प्रमुखता से कथन किए जाते हैं, क्योंकि इससे क्या है, आसान है, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है ना, तो इसको लक्षण को लेके भेद दिया जाता है। लक्षण क्या होता है, परस्पर मिले जुले पदार्थों में जो लक्ष्य को भेद दे वो लक्षण है, तो उपयोग जीव का लक्षण है, ज्ञान का व्यापार जीव का लक्षण है। इसलिए ज्ञान की बात की प्रमुखता से जीव को वर्णादि भावों से भेद दिया जाता है, भेद दिया जाता है तो पृथक कर दिया जाता है, ये आसान है। ज्ञान ज्ञान का पक्ष लेकर, मतलब ज्ञान का पक्ष लेकर, मतलब ज्ञान नाम के गुण का पक्ष लेकर, ज्ञान के व्यापार का पक्ष लेकर आत्मा को अनात्मा से भेद दिया जाता है, ये भेद विज्ञान है। इस ये फॉर्मूले से लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला हम हर चीज में लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमने शरीर मैंने ना शरीर के बाहर की चीजों में लगाने की जरूरत ही नहीं थी यार, इसलिए वहां लगाया भी नहीं था ये फॉर्मूला। लेकिन अब जो आगे जा रहे हैं ना, शरीर और शरीर के अंदर जो धीरे धीरे जाते जाएंगे, फॉर्मूला हर जगह लगाएंगे। क्या अलग फॉर्मूला लगाएंगे, कि वो जिससे हमको हमारा पृथकपना अनुभवना है, क्या वो पदार्थ जानता है, वो जानता है क्या, उसमें अनुभवन है क्या, उसमें ज्ञान दर्शन का व्यापार है क्या, उसमें उपयोग है क्या। यदि नहीं है तो मेरा जो अहम भाव तो उसमें है, कि जो जान रहा है, जो अनुभव रहा है, जो सुख दुख का वेदन कर रहा है, मेरा अनुभवन तो, मेरी प्रती तो उसमें जाती है, मेरा संवेदन उसमें जाता है, मेरा अहम पना उसमें जा रहा है। समझ में आ रही है? थोड़ा इसमें कहा, कल भी कहा था, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा है समझना, इसमें कुछ फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट समझने करके देखना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इसलिए कि हो सकता है कि भाई नहीं समझ में आए क्या चल रहा है, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, कि जिससे अपने को पृथक करना है, किससे पृथक करना है वो आप देख लो, किससे पृथक करना है हमको। जो भी अनात्मा है, मतलब आत्मा के अलावा जो जो भी है, उनसे पृथक करना है। अपन एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना, शरीर तक पहुंचे, अभी कर्म भी आएंगे, राग आदि भाव भी आएंगे, इन सबसे पृथक करना है अपने को। तो जिनसे पृथक करना है अपने को क्या उसमें ज्ञान आदि गुण पाए जा रहे हैं क्या? हाँ, अब कैसे पता पड़ेगा ज्ञान आदि गुण पाए जा रहे हैं क्या? तो उसके लिए तो ये एक्सरसाइज कर रही थी, कि एक एक खड़ा करके सामने पूछ लो, कि भैया बता, अब वो क्या बता, कि भाई बता, तेरा कलर बता, तेरा शेप बता, तेरा फंक्शन बता। अब यदि उसमें ज्ञान पाया जाएगा तो बताना चाहिए उसको, कि हाँ मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। यदि नहीं ज्ञान नहीं बता रहा है, जैसे दीवार है, दीवार से पूछ रहे, दीवार बता पाता है क्या? कुछ दीवार नहीं बता पा रही है, तो दीवार में चेतनता नहीं है। जैसे इस शरीर के अंग है, एक एक करके सामने खड़ा करें,
तो उत्तर नहीं मिलने वाला है इनसे। मतलब ये ज्ञानात, इनमें ज्ञान नहीं पाया जाता, चेतना नहीं पाई जाती, अनुभवन नहीं है, सुख दुख का वेदन नहीं है। लेकिन लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मतलब मेरा जो अहमपना है वो उसमें जाता है जिसमें ज्ञान है। हाँ, मेरा अहमपना उसमें जाता है जिसमें सुख है, जिसमें सुख दुख का वेदन पाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धान पाया जा रहा है, उसमें मेरा, मैं अपने आप को स्थापित करता हूँ। इसका मतलब मैं ज्ञान में स्वयं को स्थापित कर रहा हूँ, और ये इनमें ये जड़ पदार्थ है, इनसे मेरा पृथकपना सिद्ध होता है। ये मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव से सिद्ध होता है, ज्ञान से नहीं हो। मतलब रटने से सिद्ध नहीं होता है, पढ़ाई करी से सिद्ध नहीं होता है, ये अनुभव से मैंने अनुभव क्या है, हम ऐसा अनुभव से जानते हैं, ऐसा हम बोल पाए कि हमने अनुभव से सिद्ध किया है। जिनवाणी से सिद्ध नहीं किया, हमने जिनवाणी सिद्ध की है। हम ये बोल पाए, हमने अपने अनुभव से जिनवाणी को सिद्ध किया है। हाँ, ये हम बोल पाए। कहने का क्या मतलब है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम जिनवाणी से चीजों को समझ रहे थे, अब हम अनुभव से समझे चीजों को। कहने का मतलब ये था बस, कि अब हम स्वयं अनुभव करें तो प्रतीति हमारी दृढ़ होगी। यदि पहले से बनी हुई है और नहीं बनी हुई तो बनेगी। क्या कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये प्रतीति बनेगी फिर। हाँ, क्या एक्चुअली क्या है, कि सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन के लिए अनुभव का होना जरूरी है। हम सिर्फ पढ़ लें ऐसा, पढ़ लें ऐसा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, हो जाएंगे सम्यक दृष्टि? बताओ। बट ये प्रश्न क्या है, एक साथ थोड़ा ज्यादा मेरे को लेना नहीं, यहाँ पे प्रश्न प्रसंग नहीं है। तीसरे हल का प्रश्न था, लेकिन वो भी था, वहां पे भी आया था परद्रव्य भिन्न आव में, वहां पे भी लेना था प्रसंग, लेकिन आज आ गया ये। क्या प्रसंग है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा जब बोलते हैं परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से परम उपादेय है, तो इसमें ससंवेदन की ससंवेदनात्मक अनुभूति हो तो फिर ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा बनेगी। वरना तो ये, वरना क्या उपचार से कह रहे हैं ऐसा, क्या कह रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है ये अनुभवात्मक हो, स्व संवेदन पूर्वक होना चाहिए, आत्मा का अनुभवन हो उसमें, तो कहलाएगी प्रतीति सच्ची है। यदि अनुभवन नहीं है तो सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, अभी प्रतीति तो कुछ है ही नहीं। है ना, जैसे एक होती है फोटोकॉपी और एक होती है अटेस्टेड फोटोकॉपी, अंतर क्या है दोनों में? तो फोटोकॉपी और अटेस्टेड फोटोकॉपी में ये अंतर है कि अटेस्टेड पे साइन करी हुई है हमने, हमारी गजेटेड ऑफिसर की साइन है, हमारी साइन है, तो वो जो प्रतिलिपि वो मान्य है, कोरी मोरी फोटोकॉपी मान्य नहीं है। वैसे ही पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से परमोपाद है, ये सिर्फ फोटोकॉपी है। इस फोटोकॉपी पे साइन करनी है, किसकी साइन करनी है? स्व संवेदन की, स्वानुभूति की, स्वावलंबन की। जब साइन होगी तब ये फोटोकॉपी अटेस्ट होगी कि हाँ अब ये फोटोकॉपी असली है, मतलब ये अब ये सम्यक दर्शन निश्चयात्मक है, निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ, ये इस प्रकार से यदि हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा पता है, फिर ये सम्यक दर्शन इतना आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, फिर हम ऐसा कहें कि मुनि वृद्धार अनंत बार विवेक उपजाए, तो ये बात जमती नहीं है फिर। क्यों नहीं जमती है? क्योंकि भाई इतनी बार मुनि बार अनंत बार विवेक उपजाए, तो क्या हमने पंक्ति पढ़ी नहीं थी क्या उस समय? परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभाव, परद्रव्य भिन्न रुचि सम्यक तो भला है। पढ़ी तो थी जीव ने, नहीं पढ़ी थी क्या बताओ? जब दीक्षा धारण ली होगी, हमने पढ़ी ना पंक्ति, इस जीव ने मुनि दीक्षा दत्ती भारण धारण कर ली कि अनंत बार विवेक होकर आ गया है। हाँ, तो जब जिसने दीक्षा धारण करी थी हमने, तब ये पंक्तियां पढ़ी नहीं थी क्या? परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पढ़ी थी ना, रटी थी ना, याद की थी ना, ज्ञान में थी ना? तो फिर अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर यही है कि सिर्फ पढ़ी थी, रटी थी, ज्ञान में थी, लेकिन अनुभव में नहीं थी। अब साइन करना है अनुभव से, उस पे उस फोटोकॉपी को अटेस्ट करना है अनुभव से कि हाँ हमने अनुभव किया है। हम अपने अनुभव से जानते हैं, जो जिनवाणी बता रही है अपने अनुभव से जानते हैं कि हाँ शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। हमने एक एक अंग से पूछ लिया, हमको कहीं आत्मा नजर नहीं आया। बताओ ना, इस कौन से अंग में आत्मा है? बताओ, आप बताओ, साइंस बताए, स्वयं से पूछो। ये मेरे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे अपने आप, ऐसा नहीं कि यही प्रश्न पूछना है। आप ये प्रश्न भी अपने आप में एक प्रश्न है ना भैया। इस पूरे शरीर में आत्मा, ज्ञान कहाँ पर है? हाँ, शरीर में मैं कहाँ पर हूँ? ये शरीर जो है ये बड़ा है ना, पहले भी अपन ने बताया था कि ये क्या है, जैसे जैसे हम खाते गए हैं वैसा वैसा बढ़ता गया। तो जो बड़ा है वो कैसे बड़ा है? जो हमने घास खाया था, वो घास कहीं शरीर में जाके लगा है, तो क्या मैं घास रूप हो गया क्या? मैं वो भोजन रूप हो गया क्या? कब हो जाऊंगा? माता के गर्भ में हो गया था क्या? इसका मतलब स्व की सत्ता अलग है, पर ये जो शरीर है इसकी सत्ता अलग है, ऐसा अनुभव से जानना है कि हाँ हमने
अनुभवा है इस चीज को, हमने अपने अपने निज भाव का संवेदन किया है, स्व का संवेदन किया है, स्वानुभूति की है कि हाँ हम पृथक हैं। हाँ, इस प्रकार से क्या है, आगे बढ़ना है और उसके लिए ज्ञान तो बहुत कर लिया है, अब उसका अभ्यास करना है, मतलब अपने ये जो छेनी थी ना, थोड़ी पतली हो गई है छेनी, इससे ऐसा कुछ समझ में हो सकता है, अब नहीं आ रहा हो आपको पहले हो सकता है पूरा समझ में आ गया, और थोड़ा नहीं समझ में आ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो छेनी जो है ना वो पतली पतली होती जाएगी, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करना है, मोटी बुद्धि से पतली बुद्धि पे जाना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, एक्सरसाइज करना है अनुभव, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहे पलटना है, ऐसा नहीं बोल रहे पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल रहे स्वाध्याय करना है, वो तो हमने कर लिया ना, तो कर लिया मुनिराज ने, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अनुभव करना है, अब आगे बढ़ना है इस मार्ग पर, अनुभव के मार्ग पर। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही तो धर्म है, अपनी आत्मा में लगना ही तो धर्म है, आत्मा को पढ़ना धर्म थोड़ी है, ऐसा कहाँ लिखा आत्मा में पढ़ना धर्म है, चारित्र ही धर्म है ऐसा लिखा है आत्मा में लीन रहना ही धर्म है, वीतरागता ही धर्म है, ज्ञानात्मक परिणति ही धर्म है, ऐसा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, शरीर, ऐसा एक्सरसाइज करना, तो क्या हो गया, आपने वर्ण आदि भाव को निज भाव से न्यारा करने में दो बातें पढ़ ली हमने अभी तक। एक तो बहुत मोटी मोटी सी थी कि शरीर से भिन्न पर पदार्थ तो मेरे है ही नहीं प्रत्यक्ष, तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होने में आता है, लेकिन ये शरीर है ये भी वर्णादि वाला है, ये भी मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है, ये मैंने अनुभव लिया है। अब एक्सरसाइज करोगे फिर आप बोलना मैंने अनुभव लिया है। ठीक है, आगे चले हम यहाँ से, अब पहुंच जाएंगे रागादि पे कि नहीं, अभी एक और भी चीज बच गई ना भैया, वर्णादि में एक और चीज बच गई है, अभी क्या है वो एक और चीज, कर्म, पौद्गलिक कर्म, पुद्गल कर्म पौद्गलिक होते हैं ना भाई, कार्माण वर्गणाएं मतलब क्या है, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को कार्माण वर्गणा कहते हैं। ये कार्माण वर्गणाएं आत्मा के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के द्वारा आत्मा से जब संश्लेष संबंध को प्राप्त होता है, तो उन्हीं कार्माण वर्गणाओं को जिनमें फलदान शक्ति होती है उन्हें कर्म कहा जाता है। इसका मतलब ये कर्म जो है पौद्गलिक है, तो पुद्गल जो है स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, पुद्गल पंचवर्ण रसगंध तो फरस वसुजा के हैं, मतलब कर्म पौद्गलिक है, कर्म पद वर्ण वाला है। ठीक है, पुद्गल पुद्गल कर्म वर्ण वाला है, तो ये चीज बच गई। ठीक है, क्या कर क्या रहे हैं हम, जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ना उस स्थान से अपने आत्मा को न्यारा कर रहे हैं, छेनियां चला चला के। वो आप तो वो शिला ध्यान रखना, शिला में से मोटी मोटी अशुद्धियां गई, फिर वो थोड़ी सी, वो थोड़ी उससे बारीक अशुद्धि चली गई, अब और बारीक अशुद्धियां, और बारीक अशुद्धियां मतलब कर्म रूप अशुद्धियां, और छेनिया और छोनी छेनी जो है और बारीक करेंगे, प्रज्ञा को और बारीक करेंगे, और अब कर्म से स्वयं को न्यारा यह करना है कि मैं कर्म भी नहीं हूं, मैं कर्म हूं क्या, बताओ मैं कर्म हूं अनादिकाल से। भैया ये जो उदारिक शरीर है ये तो क्या है, समझ में आ गया हमको, एक कैसे समझ में आया, आपने नहीं बताया हमको, अलग से समझ में आ गया कैसे, कि भैया ये तो जब जब आत्मा का वियोग हो जाता है तो शरीर में पड़ा रह जाता है, तो इसका मतलब पृथक हुआ ना आत्मा शरीर से, तो पृथक ही था, तो ये तो पृथक हुआ। यदि एक ही होता तो, यदि एक ही होता तो पृथक नहीं होता, फिर पृथक था इसलिए पृथक हो गया ये सिद्ध हो गया। लेकिन ये बात शरीर पे तो घटा ली औदारिक शरीर पे, लेकिन अब ये कार्बन शरीर पे नहीं घटा पाएंगे, क्यों, क्योंकि जब आत्मा जाता है तो कार्बन शरीर लेके जाता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा की छेनी को और सूक्ष्म करना होगा, और थोड़ा अंतरंग में उतरना पड़ेगा। उदारी शरीर से तो कंपेरेटिवली आसान था स्वयं को न्यारा अनुभव करना। एक कार्बन शरीर जो कि अनादि संबंधे अनादि की संतति चली आ रही है, ये तो अनादिकाल से मिला जुला, आप कैसे कह रहे हो कि एक ही है, अनादिकाल से कर्म आत्मा से बंधा हुआ है, कैसे कह रहे हैं हम कि अलग है आत्मा से, जो अनादिकाल से मिला हुआ है, कैसे कह रहे हैं हम अलग है। हाँ, उदारी शरीर तो नया मिला था, हमने मान लिया नया मिला था ना, और अलग भी हो जाता है, देखते ही हम संसार में, और ये तो कार्बन शरीर तो लेकिन अनादिकाल से मिल बना हुआ है, तो किसी कैसे अलग है आत्मा से फिर। हाँ, अब इससे अपने को भेद विज्ञान करना है, अपने को अब निज भाव को इस कार्बन शरीर से न्यारा अनुभवना है, तो कैसे अनुभव है। हाँ, अब ये जो किया था शरीर में, मैंने बोला फार्मूला यही के लगाना है फार्मूला क्या है। हाँ, अब ये इतने भी कर्म की आठों प्रकृतियां हैं, उठा लो किसी को भी, एक एक को, सभी को उठाना है एक एक करके, किसी को भी उठा लो। हे मनुष्य गति नाम कर्म, नाम की प्रकृति पौद्गलिक है ना, हे मनुष्य गति नाम कर्म, अभी उदय में चल रहा है अपन सबको, क्या तुझे पता है
कि तेरा फल क्या है? क्या तुझे पता है कि कितने साल, कितने समय से सत्ता में है, कितने समय तक सत्ता में रहेगा, कितने समय तक बंधा हुआ है? क्या तुझे पता है कि तू बंधा हुआ है? क्या तुझे पता है कि तेरा स्पर्श क्या है, रस क्या है, वंद गंध क्या है, वर्ण क्या है, तेरे परमाणुओं की संख्या क्या है, तेरा आयतन क्या है? एक एक कर्म के परमाणुओं से पूछना है, एक एक कर्म की प्रकृतियों से पूछना है। बंधी हुई है ना भाई, अभी तो कार्बन शरीर बंधा हुआ है, आठ आठ शरीर, आत्मा जो है कार्बन शरीर से 8 कर्मों से बंधा हुआ है। एक के एक से पूछना है। जैसा शरीर के लिए क्या, वैसा एक एक कर्म की प्रकृतियों से खड़ा करना सामने। हे ज्ञानावरणी कर्म, हे दर्शनावरणी, हे मोहिनी, हे अंतराय, एक एक करके। मोहिनी भी बोले हमारे मोहिनी में पाया नहीं आता है। अरे भैया चारित्र मोहिनी तो पाया जाता है ना, इतना तो मानना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी नहीं पाया जा रहा तो सम्यक की छायक सम्यक थोड़ी हो गए। सम्यक की सत्ता तो पाई जा रही है ना कम से कम, यदि सम्यक छायक सम्यक सम्यक दर्शन भी है तो पूछना है एक एक से। जैसा शरीर से पूछा था तो उत्तर मिलेगा क्या? अब ये मत बोलना कि नहीं मिलेगा। अरे भैया ये हमको पता है नहीं मिलेगा, अनुभव करना है। देखो बात समझना है, यहाँ पे करना क्या है, हमको उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर तो हमको पता है पहले से ही, हमने पढ़ लिया ना जिनवाणी में, हम रटे रटाए उत्तर पता है हमको। जिनवाणी के उत्तर पता है हमको, तो ये उत्तर पता है तो करवा क्यों रहे हो? अरे इसलिए करवाने की अनुभव ना है उस चीज को, ये ज्ञान इसलिए क्या था? अरे भैया किताब में पढ़कर एक तेरा की सीख लिया हमने कि तेरा ऐसे जाता है, किताब में पढ़ के सीखिए, लेकिन तो हो गई ना, सीख ली कि नहीं सीखी बताओ? किताब में पढ़ के तैराकी सीख ली, और सीखी कि नहीं सीखी? तो ऐसे किताब में पढ़कर जीव जुदा पुतगल जुदा, सीखा तो सीखा कि नहीं सीखा? आ गया समझ में? कि जब तक स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे, जब तक नदी में नहीं उतरेंगे, तब तक सील नहीं लगेगी कि सीखी कि नहीं सीखी। वैसे ही जब तक अनुभव नहीं करेंगे कि जीव जुदा है पुतगल जुदा है, तब तक सीखा हुआ पता ही नहीं कि सीखा कि नहीं सीखा। इस किताब में अपने क्लासरूम में सीख ली तैराकी, जब तक कूदेगा नहीं नदी में पानी में, तब तक पता कैसे पड़ेगा कि तैराकी आती है कि नहीं आती है, कितना सीखा उसने। वैसे ही जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम, इसलिए क्या है, अनुभव ना है। वो जो कि क्लासरूम में पढ़ा था ना, वो नहीं चाहिए। उत्तर तो कर्म से चाहिए, उत्तर स्वयं से चाहिए। क्लासरूम का उत्तर नहीं चाहिए कि हाँ हमने अनुभव कर लिया है कि ये कर्म उत्तर नहीं दे रहे हैं। मतलब कर्म में ज्ञान नहीं है, और मेरा अहमपना तो ज्ञान की तरफ है। मेरा अहमपना ज्ञान की तरफ है, कर्म उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिए 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 क्या, वर्णादि से निज भाव न्यारे हैं। इस प्रकार से वर्णादि निज को निज भाव से न्यारा किया। कल अपन करेंगे इसके बारे में। कोई प्रश्न हो तो आप बीच में पूछ लिया करो, अंत में समय नहीं बचता है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।